अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी कोलार शाही सोजी की रोटी। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन रोटी है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ 1.5 किलो चिरोटी सोजी लेकर हूँ। आप सोजी की रोटी के लिए आप इस तरह से चिरोटी सोजी ले लीजिए। बारीक लीजिए, मोटी मत लीजिए। 2 केजी सोजी के लिए आप इस तरह से मसाले ले लीजिए। 25 या 30 करेपा के पत्ते लेकर इस तरह से बारीक चॉप करके डालिए। फली के बीज आप देखिए ये कटोरी से थोड़ा कम डालिए। इस तरह से बारीक चॉप धनिया हाफ कटोरी डालिए। 1 कटोरी फुल आप प्याज इस तरह से ले लीजिए। बारीक चॉप करके डालिए आप। देखिए आपको 80% पीस लीजिए, 20% मोटा मोटा रहने दीजिए। एक बार देख लीजिए आप इस तरह से पीस के रख लीजिए आप। देखिए आप ये स्पून से फुल इस तरह से तिल ले लीजिए। ज़ीरा भी आप फुल इस तरह से ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप नमक ले लीजिए। देखिए आप 2 हरी मिर्च लेकर इस तरह से बारीक चॉप करके डालिए। 2 टेबल स्पून आप तिल ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप नमक ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। देखिए आप इस तरह से फर्स्ट एक बोल में सोजी डाल लीजिए। उसके बाद में पूरे मसाले डाल लीजिए। पीसे हुए फली के बीजा इस तरह से डालिए। बारीक चॉप 1 कटोरी प्याज डालिए। हाफ कटोरी आप धनिया डालिए। देखिए बारीक चॉप करेपाक भी डाल दीजिए 25 से 30। 2 टेबल स्पून आप तिल डालिए। 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए। बारीक चॉप हरी मिर्च भी डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप नमक डालिए। फर्स्ट आप मसाले इस तरह से डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आप मसाले अच्छी तरह से मिला लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लीजिए। जैसा आप गेहूं का आटा कलाती ना सेम इसी तरह से भी सोजी भी मिला लीजिए। आप नॉर्मल पानी डालकर मिला लीजिए इस तरह से। जैसे गेहूं का आटा कला के रखती ना इसी तरह से सोजी भी लगेगी। देखिए टाइट इस तरह से मिला के रख लीजिए। सेम गेहूं का आटा हमें कला के रखती ना उसी तरह से सोजी भी लगेगी। इस तरह से मिला लेने के बाद आप लास्ट में 4 टेबल स्पून आप तेल डालकर एक बार अच्छी तरह से फिर से मिला लीजिए। देखिए सेम जैसे हम गेहूं का आटा कला के रखती है ना उसी तरह से सोजी भी लगेगी टाइट। देख लीजिए आप इस तरह से टाइट कला के रख लीजिए आप। चलिए 10 मिनट सोजी को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। उसके बाद में हम बेलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। देखिए सेम गेहूं का आटा कलाती ना इस तरह से अभी आप सोजी कला के रख लीजिए। ज़्यादा पतली मत कलाइए, टाइट इस तरह से कला के रख लीजिए। देखिए सेम गेहूं का आटे के जैसी लगेगी। मरकिन और गेहूं का आटा छोड़कर बाकी के रोटियां आप बटर पेपर में बेलिए, बहुत ही अच्छे आएंगे। आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। आप इस तरह से बटर पेपर लेकर बेल लीजिए, बहुत ही अच्छे आएंगे रोटियां। पूरे भी आप इस तरह से रोन बना के रख लीजिए। उसके बाद में आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा डालकर आपको कौन से शेप में चाहिए उस शेप में आप बेल के रख लीजिए। जैसे हमें गेहूं का आटे की रोटी बेलती है ना ये भी इसी तरह से लगेगी। आप कौन से शेप में बेलेंगे वो शेप में आएगी। सोजी की रोटी आप कौन से शेप में बेलेंगे वो शेप में आ जाएगी। चाहे ट्रायंगल में, चाहे स्क्वायर में, चाहे राउंड में, किस तरह से भी बेलेंगे तो आपको वही शेप में आएगी। देखिए माशाल्लाह जैसे हम गेहूं का आटे की रोटी बेलती है ना इसी तरह से ये भी लग रही है। चलिए हम इसे पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा अच्छी तरह से हीट हो जाने के बाद आप ये रोटी डालिए। सीमान बिल्कुल भी मत कीजिए, फुल आंच करके पकाइए। आप जैसे आप गेहूं का आटे की रोटी पकाते ना सेम इसी तरह से पका लीजिए। चाहे आप घी भी डाल सकती हैं, चाहे आप तेल भी डाल सकती हैं। जैसे आप गेहूं का आटे की रोटी पकाती ना सेम इसी तरह से पका लीजिए।
थोड़ा सेक के इस तरह से पकाइए, अंदर भी अच्छी तरह से पक जाएगी। आप ये सूजी की रोटी उल्थानी से अच्छी तरह से प्रेस कर के पकाइए, अंदर भी अच्छी तरह से पक जाएगी। देखिए इस तरह से पक जाने के बाद आप फ़ौरन काट दीजिए। देखिए इस तरह से पक जाने के बाद चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सूजी की रोटी बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप इस तरह से मसाला डालकर एक बार ज़रूर बनाकर दीजिए अपने घर वालों को, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे, आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। ख़ासकर ये सूजी की रोटी शुगर वालों के लिए एक बार ज़रूर बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप ये सूजी की रोटी किस में भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप सूजी की रोटी इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह।